राधे राधे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा या पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण में इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया है और यह भगवान विष्णु की उपासना के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। यह विशेषकर उन दाम्पत्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है जो संतान सुख की कामना रखते हैं। पवित्र एकादशी का व्रत करने से जीवन में पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्रतियों को संतान सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी। वहीं 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन होगा। इसलिए इस बार एकादशी 5 अगस्त को यानी कि मंगलवार को मनाई जाएगी, जिसे कि हम पुत्रदा या पवित्र एकादशी कहते हैं। पवित्र एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। उन्हें पीले वस्त्र पहनाकर पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धापूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। दिन भर फलाहार व्रत रखें और व्रत के नियमों का पालन करें। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह व्रत विद्यार्थियों, गृहस्थियों और मोक्ष की अभिलाषा करने वालों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और इसका महत्व। एक बार युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामनी एकादशी का विस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, इसके व्रत करने की विधि तथा इसका महत्व कृपया करके बताएं। मधुसूदन कहने लगे, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह एकादशी पवित्र एकादशी के नाम से भी कही जाती है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही आपको वाजपेयी जल का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, मेरे खजाने में अन्याय के उपार्जन हुआ धन नहीं है। मैंने कभी किसी देवता या ब्राह्मण का धन नहीं छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड देता रहा। ना कभी किसी से घृणा की, सबको समान माना, सज्जनों को सदा हमेशा पूजा की। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं है। सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की यह बात विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी विशेष तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म से ज्ञात बड़े तपस्वी महात्मा में मन लगाते हुए निहारा, जितेंद्रिय और सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प में व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं।
अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हमें भी दुख है। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने लगा। उसी स्थिति में एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ के जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का पश्चाताप भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताएं। लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, और इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि ने ऐसा वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट गई, और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़े तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। जिस तरह भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा को पुत्र की प्राप्ति कराई, उसी तरह आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। जय जय श्री राधे।